हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है 31st टर्म। तो हम यहाँ लिखेंगे A31, 31st टर्म को A31 लिखते हैं। हमें गिवन है A11 यानी कि 11th टर्म हमें क्या गिवन है 38 एंड 16th टर्म इज 73 और हमें 16th टर्म यानी कि A16 गिवन है 73। तो क्योंकि हमें A11 इजिकल 38 गिवन है, यहाँ लिखेंगे A11 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 10D इजिकल 38, क्योंकि जो यहाँ होता है उससे एक कम D के साथ होता है, इसे डालेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही A16 इजिकल 73 हमें गिवन है, A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस 15D इजिकल 73, इसे डाल देंगे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें से माइनस करते हैं उसे ऊपर लिखते हैं, तो इसलिए A प्लस 15D इजिकल 73 हम ऊपर लिखेंगे और जिसे माइनस करते हैं उसे हम नीचे लिखते हैं A प्लस 10D इजिकल 38। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। A से A कैंसिल, 15D में से 10D माइनस करेंगे तो 5D, 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 13 में से 8 माइनस 5, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। तो D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 35/5 मीन्स D इक्वल आ गया हमारा 7। अब इस D की वैल्यू को हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या इक्वेशन सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो D की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। हमें इक्वेशन फर्स्ट क्या गिवन है A प्लस 10D इक्वल 38। तो A प्लस 10 इंटू D की जगह हम वैल्यू रख देंगे 7 इज इक्वल 38। यहाँ से A की वैल्यू फाइंड होगी हमारी, तो A प्लस 10 इंटू 7 70 इज इक्वल 38। 70 को ट्रांसपोज करेंगे तो उधर माइनस में जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। A इज इक्वल 38 माइनस 70, A की वैल्यू आ गई 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3 3, माइनस का 32। A और D फाइंड हो गया तो हम 31st टर्म फाइंड कर सकते हैं। A31 को क्या लिख सकते हैं हम A प्लस 30D। तो A की वैल्यू हमारी माइनस का 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू 7। सॉल्व करेंगे माइनस 32 प्लस 210, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बचा 1, तो 178 हमारा 31st टर्म, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमें गिवन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। तो हमें गिवन है एक एपी में 50 टर्म्स हैं, यानी कि n की वैल्यू हमें गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स
को n से डिनोट करते हैं, तो n इज इक्वल 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म हमें गिवन है, a3 से डिनोट करते हैं थर्ड टर्म 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106, और लास्ट टर्म को हम l से डिनोट करते हैं, तो l हमें गिवन है 106। हमें फाइंड करना है 29 टर्म, तो 29 टर्म हमें फाइंड करना है। हमारा जो an वाला nth टर्म के लिए फॉर्मूला था वही हमारा l के लिए फॉर्मूला होगा लास्ट टर्म के लिए, तो l इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की जगह वैल्यू रखेंगे 106, a हमें पता नहीं, a की जगह a रखेंगे, n की जगह 50 रखेंगे, d भी हमें नहीं पता, तो 106 इज इक्वल a प्लस 49d। तो इसे हम डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी, a3 हमें 12 दे रखा है, तो a3 इज इक्वल 12, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d इज इक्वल 12। तो सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी ये। अब इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, ए और डी फाइंड करने के लिए, तो a प्लस 49d इज इक्वल 106, और सेकंड इक्वेशन हमें गिवन है a प्लस 2d इज इक्वल 12। माइनस करेंगे, साइन चेंज होंगे नीचे वाले इक्वेशन के, 6 में से 2 गया 4, 10 में से बन गया 9, a से a कैंसिल, 49 में से 2 गया 47d, तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 94 अपॉन 47, 47 2 जा होता है 94, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब d को हम इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट किया हमने, इक्वेशन सेकंड हमें गिवन थी a प्लस 2d इज इक्वल 12, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इज इक्वल 12, a प्लस 4 इज इक्वल 12, a इज इक्वल 12 माइनस 4, a की वैल्यू आ गई हमारी 8, a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हम 29 पर हम फाइंड कर सकते हैं, तो a29 इज इक्वल होता है a प्लस 28d, a हमें पता है 8 है, d हमें पता है 2 है, तो 28 इंटू 8 प्लस 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी 2 2 ज़ा 4 5 56, और 56 प्लस 8 64, तो हमारी 29 टर्म क्या आ गई 64 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है अब आपका, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, और कौन सी टर्म इसकी 0 होगी। यानी कि आपको इंफॉर्मेशन गिवन है A3, थर्ड टर्म हमें गिवन है 4, नाइन्थ टर्म हमें गिवन है -8, और इसने पूछा विच टर्म ऑफ AP इज 0,
तो मान लिया हमने लेट nth टर्म ऑफ द AP इज 0। मान लिया nth टर्म हमारी क्या है, 0 है, तो हमें n फाइंड करना है। an इज इक्वल हमने 0 सपोज कर लिया कि हमारी nth टर्म जो है वो 0 है। तो पहले हमें a और d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। a और d की वैल्यू फाइंड करने के लिए a3 इज इक्वल 4 हमें गिवन है, तो a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, इसे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। a9 हमें गिवन है -8, a9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल -8। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, a से a कैंसिल, 8d में से 2d माइनस करेंगे 6d, -8 और ये माइनस का 4, तो ये हो जाएगा -12। d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -12/6, इट मीन्स d इज इक्वल आ गया हमारा -2। d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हैं a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमें गिवन है a प्लस 2d, तो a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारी -2 थी, डी की जगह -2 आ गया, इज इक्वल 4। a प्लस माइनस -2 टू द 4 इज इक्वल, इसे उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 4 प्लस 4, a की वैल्यू आ गई हमारी 8। a और d फाइंड कर लिया हमने। अब फॉर्मूला लगाएंगे n फाइंड करने के लिए, an इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी, n टर्म का फॉर्मूला होता है। an की वैल्यू हमें यहाँ से पता है पहले से, 0 हमने सपोज करी थी कि इसकी n टर्म 0 है, तो 0 रख देंगे an की वैल्यू। a हमारा 8 आ चुका है, प्लस n हमें फाइंड करना है, n को n रखेंगे -1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारी है -2, डी की वैल्यू यहाँ से। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो -8 इज इक्वल n-1 इंटू -2। अब क्योंकि -2 n-1 के मल्टीप्लिकेशन में इक्वल्स टू के अपोजिट साइड भेजेंगे तो डिवीजन में जाएगा, therefore -8/-2 इज इक्वल n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 8, तो 4 इज इक्वल आ गया हमारा n-1। 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 4 + 1 इज इक्वल n, तो हमारा आ गया n की वैल्यू आ गई 5। तो हमारी फिफ्थ टर्म जो होगी वो क्या होगी, वो 0 होगी, n इज इक्वल 5 आंसर। अब आता है आपका 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में आपको गिवन है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है वो एक्सीड करती है 10th टर्म को 7 से। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। तो 10th क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है कि 17th टर्म, ये 17 से डिनोट करते हैं 17 टर्म को, ये
10th टर्म को 7 से एक्सीड करती है, यानी कि ये 17 इज इक्वल है A10 प्लस 7, A17 और हमें फाइंड करना है क्या, कॉमन डिफरेंस D हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेंगे A17 इजिकल A10 प्लस 7, A17 को हम लिख सकते हैं A प्लस 16D और A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। A और 9D को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इजिकल 7, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड से लेके आते हैं। A से A कैंसिल, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, 16D में से 9D माइनस करेंगे 7D इजिकल 7, D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7/7, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 1। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको गिवन है 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP, और हमें AP दे रखी है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो कौन सी टर्म हमारी 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। तो 11th क्वेश्चन में हम देखेंगे, मान लिया लेट, सपोज कर देंगे इसमें, लेट nth टर्म of the AP is 132 more than its 54th टर्म। मान लिया AP की, जो AP हमें गिवन है उसकी जो है वो nth टर्म 132 ज़्यादा है 54 टर्म से। इट मीन्स AN इज इक्वल A54 प्लस 132। nth टर्म जो है वो 132 ज़्यादा है किससे, 54 टर्म से। अब पहले हम AP की हेल्प से, AP हमें गिवन है 3, 15, 27, 39। AP की हेल्प से हम A और D फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी ये होती है, तो A हमें गिवन है 3, D फाइंड करेंगे, D हमारा सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म होता है, तो D हमारा आ जाएगा 15 माइनस 3, D की वैल्यू आ गई हमारी 12। A और D आ गया, फॉर्मूले में रखेंगे, AN हमें पता है A54 प्लस 132 है, AN हमारा A प्लस n-1 इंटू D होता है। A54 को हम लिख सकते हैं A प्लस 53D प्लस 132। A की वैल्यू रखेंगे, A हमारा 3 है प्लस n-1 इंटू D की वैल्यू रखेंगे, D की वैल्यू हमारी 12 है इंटू 12 इज इक्वल 3 प्लस 53 इंटू D की वैल्यू 12 प्लस 132। सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वल्स टू के दोनों साइड 3 पॉजिटिव में है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, n-1 इंटू 12 इज इक्वल 53 इंटू 12 प्लस 132। n-1 इंटू 12 इज इक्वल, इन दोनों में से 12 अगर कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर बचेगा 53 प्लस 11, क्योंकि 132 हमारा 12 इंटू 11 होता है, तो इसलिए 12 हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 53 प्लस 11। ये मल्टीप्लाई में 12, इसे डिवीजन में भेजेंगे,
n-1 इज इक्वल 12 इंटू 53 प्लस 11 की वैल्यू आएगी हमारी 64, और ये 12 डिवीजन में आ गया 12, 12 वन द 12, n-1 इज इक्वल आ गया 64, 64 वन तो 64, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 64 ये प्लस 1, इट मीन्स n की वैल्यू आ गई आपकी 65। ठीक है, अब आपका 12th क्वेश्चन आता है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो 100th टर्म का हमें डिफरेंस दे रखा दोनों एपी की, तो पहली एपी को हम कैपिटल से डिनोट कर देंगे, तो पहले की एपी की 100 टर्म A100 कैपिटल ए से, और दूसरी एपी की 100th टर्म को हम स्मॉल ए से डिनोट कर देंगे स्मॉल A100। ये हमें क्या गिवन है, 100 गिवन है, और हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है कि उनकी 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा। तो A1000 माइनस स्मॉल A1000 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और कॉमन डिफरेंस दोनों एपी के सेम है, तो फर्स्ट से A100 माइनस A100 हमें 100 दिया हुआ, A100 क्या हो सकता है, A प्लस 99D माइनस ये वाला A100 A प्लस 99D, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म अलग होगी इसलिए इसे कैपिटल ए से डिनोट किया, इसकी फर्स्ट टर्म अलग होगी इसलिए इसे स्मॉल ए से डिनोट किया, और दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम था इसलिए स्मॉल डी से दोनों को डिनोट किया, इजिकल 100। इसे सॉल्व करेंगे, A प्लस 99D माइनस प्लस माइनस का A माइनस प्लस माइनस का 99D इजिकल 100। 99D प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गए, तो हमारा A माइनस A इजिकल आ गया 100। फर्स्ट डाल देंगे इसे। अब हमसे पूछ रहा है 1000 वाली टर्म का डिफरेंस कितना होगा दोनों का, तो A1000 माइनस स्मॉल A1000 इज इक्वल, A1000 को हम लिख सकते हैं A प्लस 999D, और इस वाले A1000 को लिख सकते हैं स्मॉल A प्लस 999D। सॉल्व करेंगे, A प्लस 999D माइनस A माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 999D, इससे ये कैंसिल, प्लस माइनस A माइनस A आ गया, और A माइनस A की वैल्यू कितनी है 100, तो A माइनस A हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, A माइनस A इक्वल 100 इसमें पुट कर दिया, तो हमारे 1000 टर्म वाले का डिफरेंस कितना है 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है 13 में, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट वाले कितने नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। तो 3 डिजिट वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है हमारा, जो 7 से डिविजिबल होता है, वो क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 100 होता है 3 डिजिट वाला, लेकिन हमें चाहिए 7 से डिविजिबल होने वाला, तो 7 से पहले 100 को डिवाइड करके देख लेंगे। 7 1 7 3 0 7 4 28 2। तो जब हम स्मॉलेस्ट फाइंड करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल हो इससे, तो वो फाइंड करने के लिए हम डिविडेंड में ऐड कर देंगे
डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, तो 100 प्लस 7 माइनस 2 यानी कि 5, तो 105 हमारा फर्स्ट नंबर होगा जो 3 डिजिट वाला, डिविजिबल होगा 7 से। तो सेकंड नंबर 7 के 7 7 का गैप होगा, तो सेकंड नंबर हमारा 112 होगा। और लास्ट नंबर हमारा क्या होगा, लास्ट नंबर, क्योंकि 3 डिजिट वाला लास्ट नंबर 999 होता है, इसलिए इसे डिवाइड करके देख लेंगे। 7 1 7, 7 4 28, 7 2 40। तो जब हमें लास्ट नंबर निकालना था, यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा 3 डिजिट वाला, तो हम डायरेक्ट डिवाइजर को माइनस कर देते हैं, सॉरी रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं डिविडेंड से। तो 999 माइनस 5, हमारा 994 जो होगा वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 994। तो हमारी एपी ये हो गई, जिसमें हमारा ए फर्स्ट टर्म हो गई 105, डी हमारा हो गया 7, क्योंकि 7 7 का गैप होगा। लास्ट टर्म हमारी एल हो गई 994, और हमें नंबर ऑफ नंबर्स निकालने में कि कितने नंबर होंगे, तो एन हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारे पास लास्ट टर्म का है, एल इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू हमें गिवन है 994, ए की वैल्यू हमें पता है 105, प्लस एन हमें फाइंड करना है एन एज इट इज, और इंटू डी, डी हमारा है 7। पहले 105 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल एन माइनस 1 इंटू 7। 994 में से 105 माइनस करेंगे, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 8 बचा, और यहाँ 9 में से 1 8, n माइनस 1 इंटू 7, 8 8 9। अब ये 7 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, n माइनस 1, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 4 जा 7 2 जा 14, और 4 बचा, 7 7 जा 49, 127 इज इक्वल n माइनस 1, ये माइनस 1 इधर लेके आएंगे, तो 127 प्लस 1 इज इक्वल n, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 128, यानी कि 3 डिजिट वाले ऐसे 128 नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। आंसर। अब आपका 14 क्वेश्चन आता है। 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 से डिविजिबल कितने नंबर होंगे, यानी कि 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे। तो 14 क्वेश्चन में 4 के मल्टीपल्स क्या रहा है, तो 10 से 250 के बीच में, तो 10 से 250 के बीच में सबसे पहला नंबर 12 होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, दूसरा 16 होगा क्योंकि 4 4 के गैप पे होगा, और लास्ट वाला नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो होगा 248। ठीक है, तो ये 4 के मल्टीपल्स हैं 10 से 250 के बीच। तो हमारा फर्स्ट टर्म ए हो गया 12, सेकंड हमारा डी की वैल्यू आ गई 16 माइनस 12 यानी कि 4, और एल हमें गिवन है लास्ट टर्म 248। और जैसा कि हमें पता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 248, ए हमें 12 गिवन है, प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी हमें गिवन है 4।
248 ये माइनस में आएगा इधर, तो 248 माइनस 12 इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से 12 माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 एज इट इज इक्वल n माइनस 1 इंटू 4। 4 डिवीजन में आ जाएगा, 236 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल n माइनस 1। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 से 20 और 4 9 से 36, तो 59 इज इक्वल n माइनस 1। 59 प्लस 1 इज इक्वल n, यानी कि n की वैल्यू आ गई हमारी 60। तो ऐसे 60 नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स होंगे 10 से 250 के बीच। 15th क्वेश्चन आता है आपका। 15th क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज, दो एपी हमें गिवन है अलग अलग, इनकी वैल्यू इक्वल होगी। तो आगे टू एपीज गिवन है, फर्स्ट एपी हमें गिवन है, AP1 लिख देते हैं इसे। फर्स्ट एपी गिवन है 63, 65, 67, ये हमें फर्स्ट एपी, और AP2 दे रखी है हमें। AP2 गिवन है 3, 10, 17। इसने पूछा है n की किस वैल्यू के लिए दोनों AP इक्वल होंगे। तो लेट, हम सपोज करेंगे लेट nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल, मान लिया इन दोनों की nth टर्म इक्वल होंगी। तो nth टर्म के लिए फर्स्ट AP को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, an इज इक्वल स्मॉल an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं, इसे स्मॉल ए से n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म से हम कैपिटल ए की वैल्यू निकालेंगे। कैपिटल ए की वैल्यू हमारी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना, 65 माइनस 63 यानी कि 2, a2 माइनस a1 से निकलता है। सेकेंड एपी के लिए ए कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 10 माइनस 3 यानी कि 7। सॉल्व करेंगे, 63 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर 2 इंटू एन 2n प्लस माइनस का 2 अंदर 2 इज इक्वल 3 प्लस 7n माइनस 7। अब n वाले एक तरफ लेके जाएंगे और कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल 7n माइनस 2n। 2n को हम राइट हैंड साइड ले गए और इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, तो इसका साइन चेंज हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, और इधर ये 2n प्लस का था ये उधर जाके माइनस हो गया। 63 प्लस 7 70, और ये दोनों माइनस के हैं तो ये माइनस के 5 इज इक्वल 7n में से 2n माइनस किया तो 5n। 70 माइनस 5 यानी कि 65 इज इक्वल 5n। तो 65 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल n। 5 1 5 5 3 15, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 13, यानी कि इनकी 13th टर्म जो होगी वो इन दोनों एपी की 13th टर्म इक्वल होगी।